हाँ, तो नहीं आ रही आवाज़ क्योंकि मैं वैसे ही म्यूट पे बोल रहा था। इसलिए अब मैं बोलना शुरू करूँगा तो आवाज़ आएगी ना। और वो अहमद मुनीर साहब उसपे भी येस बोल रहे हैं। झूठा इंसान है अहमद मुनीर। इसकी बातों से पता चल चुका है कि ये जो है, ये झूठ बोलता है। खैर, ओके। अच्छा जी, तो हम लोगों ने अभी जो है वो कल ही क्लास के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्शन मेथड स्टार्ट किए थे। नहीं, कहाँ प्रोडक्शन मेथड स्टार्ट किए थे यार, हम लोगों ने टाइप ऑफ द बिज़नेस स्टार्ट किए। ओके, सो अरे हरीम बक्का साहिबा, ऑनलाइन के अंदर भी 11 मिनट लेट है। मतलब फिजिकल क्लास के अंदर तो 20-25 मिनट माशाल्लाह लेट होती है, लेकिन अ, अब जो है माशाल्लाह वो 11 मिनट लेट है। क्या बात, इंप्रूवमेंट आ रही है ऐसा-ऐसा। अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे आके हम लोगों ने बात रोकी थी, उसके बारे में फर्दर बात कर लेते हैं। आज 2-3 बातें करनी है। एक तो बात ये करनी है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ क्या होती हैं? मेजॉरिटी ऑफ यू हैव एन आइडिया, और उसी को हम थोड़ा-सा रिवाइज़ भी कर लेंगे। कल आप लोग याद से सब बुक्स लेकर आएँगे, ठीक है? सो दैट मैं आप लोगों को बुक के अंदर इसके टेबल्स मार्क करवा दूँ कि जी, सॉरी सर, नेट इश्यू था। झूठी नेट इश्यू था। ऐवें ही फेंकती रहती है हर वक़्त, नेट इश्यू था। कोई नेट इश्यू नहीं था, आना ही लेट होता है। नेट भी सही चल रहा होगा फिर भी लेट आओगी, मुझे पता है। लास्ट ईयर एक बच्ची थी निशवा, वो बस मस्त थी। वो अब ये नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आई है हरीम बक्कार की, जो उतनी ही मस्त है माशाल्लाह। सर इसका भी कनेक्ट है, उसका तो नेट खराब ही नहीं। हाँ, अच्छा, अब सिचुएशन इस तरह से है यार कि कल आप लोगों ने सबने बुक्स लेकर आनी, ठीक है? और आप बुक्स लेकर आइए, तो बुक में से इंशाल्लाह ताला ये जो सोल ट्रेडर पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसके मैं फ़ायदे और नुकसानात जो हैं, उसके टेबल्स मैं आपसे मार्क करवा लूँगा, और कुछ चीज़ें पढ़ने वाली हैं, वो आपसे मार्क करवा लूँगा। सोशल एंटरप्राइज़ पढ़ी है, वो भी बता दूँगा, वो बुक में कहाँ करके है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टिम्सन वाली, एग्ज़ैक्टली स्टिम्सन वाली। अ, अहमद मुनीर जो है वो स्टिम्सन तो ऐसे बोलता है जैसे साथ पढ़ा हुआ है स्टिम्सन का। स्टिम्सन बॉय की बात कर रहे हो, स्टिम्सन की बात कर रहे हो, स्टिम्पू की बात कर रहे हो, स्टिम्पू की बुक ले आऊँगा। अरे पीटर स्टिम्सन अंकल, तमीज़ से बात पूरा नाम लिया जाता है, अहमद मुनीर साहब। तो खैर, अब हम लोगों ने जो बात करनी है वो अच्छा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लिख नहीं रहा। मैं लिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि मुझे आप लोगों को इसके पॉइंट्स, इसके फ़ायदे और नुकसानात किताब में से पढ़वाने हैं। यूनिट 1 में से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको किताब में से पढ़वानी है, सही है ना? और उसमें किताब में अच्छे पॉइंट लिखे हुए हैं। सर मेरे पास इतने अच्छे पॉइंट्स नहीं है जितने अच्छे अकॉर्डिंग टू अहमद मुनीर साहब स्टिम्सन के पास हैं। तो स्टिम्सन की बातें पढ़ लेते हैं, क्या जा रहा है ना? अच्छी चीज़ हो जाएगी। समझा देता है, और इक्का-दुक्का 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स जो हैं, वो बात कर लेते हैं उनकी। लेकिन जो डिटेल वाले पॉइंट्स हैं, वो वहाँ से पढ़ने हैं, पहली बात। नंबर 2 चीज़ ये है कि उन किताब के पॉइंट्स में से अगर आपको कोई लाइन, पॉइंट और वर्ड समझ नहीं आता, जो मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ, आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर जी फलाना पॉइंट समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आज से मेरा ख़्याल है शायद इलेक्शंस यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। आज शायद A2 वोट करेगी और कल आप लोग शायद वोट करेंगे। तो अ, अगर आप में से किसी ने मेरा वोट खरीदना है, अगर कोई कैंडिडेट है और वो चाहता है कि मेरा वोट खरीदे, तो मुझे वो पर्सनल मैसेज करे, ठीक है? मैं हाँ, तो अब नहीं, हमारी वोटिंग, मेरी वोटिंग तो रहती है ना, मैंने तो नहीं वोट किया ना, सही है? मेरी वोटिंग अभी रहती है, सही है? तो अगर किसी को मेरा वोट चाहिए और वो समझता है कि अच्छा, वैसे ये बता दूँ कि टीचर के वोट्स जो है ना, ये बेसिकली लाइक +5 वाली बात है या +6 वाली बात है। लेकिन टीचर के वोट्स जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं। खैर, तो अगर आप सर पीटर स्टिवसन, जी, 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 बिल्कुल। ओह हो! अब पूरी की पूरी किताब का नाम जो है वो नहीं, वो हज़रत भी लिखो साथ इसके, हज़रत, सर हज़रत अ, पीटर सिम्पसन एंड
हाँ जी, ऐसी वैसी धांधली होने वाली है। हो, आप बताएँ तो सही, रिगिंग का आप मुझे ऑप्शन दें, मैं आपको रिग करके बताता हूँ। जिसको एक वोट भी नहीं पड़ा होगा ना, बस मैसेज करें। मैं आप लोगों को सही किस्म का वो बताऊँगा कि कितना ट्रांसफर ऑफ अकाउंट में मेरा होना चाहिए। पोस्ट आपकी, मकसद आप खड़े हैं, डेप्यूटी सर फिर वाली बोले गए मुझे हाँ, जैसे सर एएस की वोटिंग करो। हाँ, तो हो चुकी है ना, एएस की वोटिंग हो चुकी है। लेकिन एएस का डेप्यूटी हेड बॉय वगैरह सेलेक्ट तो नहीं हुआ ना, वो तो अभी हमारे वोट भी आने हैं। अभी तो ए2s ने भी वोट करना है ना, फिर टीचर्स ने भी वोट करना है। तो ऐसा पॉसिबल है कि डेप्यूटी हेड बॉय के लिए आप खड़े हुए हों और वोटिंग के बाद आप हेड बॉय बन चुके हो। इतने वोट पड़े हों आप। तो ये भी इतनी रिगिंग भी पॉसिबल है। लेकिन अ, उसके लिए खैर कोई बात नहीं। एथिकल रहते हुए बात करेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं वो ट्रांज़ैक्शन आपसे लूँगा और जज़ाकल्लाह कह के मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह करके जो है उस विक्ट्री को आप एन्जॉय करिएगा, सही है? और मदनी बॉयज़ की तरह झंडियाँ हिलाते हुए वोट को इज़्ज़त दो हाँ, अरे! इज़्ज़त की ऐसी की तैसी, इज़्ज़त आनी-जानी चीज़ होती है, कौन देता है इज़्ज़त? और जीत होनी चाहिए बस, जीतना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। एनीहाउ तो ये मैंने जितनी बातें की थी, इंतहाई फ़िज़ूल बातें की थी। इनमें से किसी चीज़ पे भी आप जो है वो नहीं करें क्योंकि ये अनफॉर्च्यूनेटली ये रिकॉर्ड हो रहा है, अगर रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता अ मैं फिर इस बारे में बात नहीं करता, ठीक है? तो ये क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे ट्रांज़ैक्शन आप ना करें। ठीक है? और रिगिंग करना बुरी बात है, ठीक है? और भाड़ में गए सर अकाउंट्स नंबर बता दें अब तो वो यहाँ नहीं बता सकता अशर यहाँ नहीं बता सकता दरअसल मुझे आप मैसेज करें मैं आपको अकाउंट नंबर बताता हूँ और मैं आपको मिनिमम आपको मैं ट्रांसफर बैलेंस के बारे में बात जरूर करूंगा ठीक है सो सर इट्स गोइंग टू बी अ गुड सर आप जमींदार जिम्मेदार शहरी के तौर पर कैंडिडेट को वोट करें अच्छा नहीं जिम्मेदार शहरी की तरह वोट करें ऐसी की तैसी एवं जिम्मेदार शहरी अभी मैं जब आ रहा था पानी खड़ा हुआ है रोड के ऊपर सही है गटर का पानी खड़ा है पूरी गाड़ियां डूबी में आराम से घूम मस्त प्रोग्राम कौन सा जिम्मेदार शहरी भाई गटर तो जिम्मेदार है नहीं हम कहां से जिम्मेदार हो क्या दिया इसने हम इस गवर्नमेंट ने हमें जो हम वोटिंग को सही करें महंगाई दे दी है उठा के इसने कॉलेज के बाहर तो है कॉलेज के बाहर नहीं है मतलब आगे वो सर कॉलेज वालों को पार्किंग पार्किंग सबसे बड़ा और हसनैन तो छोड़ के चला गया बेचारा उसका टाइम इज अप मैं सर से खुद फिजिकल मीटिंग करके आ रहे हूँ ठीक है अच्छा वली कह रहा है कि मैं बनाऊंगा खुद कैंडिडेट के तौर पे खड़ा भी नहीं हुआ हुआ और इसी कह रहा है मैं बनाऊंगा और जो हसनैन जो वो डेप्यूटी हेड बॉय के लिए अरे वाकई बस वली और मैसेज अगर आ जाए मुझे तो फिर मामला सेटल हो जाएंगे हसनैन आउट ऑफ क्वेश्चन इर्तजा आउट ऑफ क्वेश्चन इर्तजा और वो खड़े हैं ना हसनैन सर डायरेक्ट अकाउंट नंबर अब बस आप मुझे मैसेज करें मैं आपको इंशाल्लाह अकाउंट नंबर भेज दूँ ठीक है परेशान ना हो अब समझो वरी समझो सीट पक्की हो गई हेड बॉय बनना है बताओ डेप्यूटी हेड बॉय के लिए खड़े हुए हो हेड बॉय बनना है तो सर कोई नाजिम शाजिम बनना है तो मुझे बताओ मैं नाजिम में बनवा दूंगा वेल्स कॉलेज का नाजिम डीन हाँ बस डन होगी बात डीन बना देते हैं बिल्कुल आपको डीन बना देते हैं और सर बाहर से कह देंगे वो आके मुझसे पढ़ लें सही है तो सर वहाँ आज को मैं क्लास में एडमिशन दे देता हूँ आपको मैं डीन बना देता हूँ क्या ख्याल है लेकिन पार्किंग का मसला सॉल्व करना है भाई मेरी पार्किंग का मसला सॉल्व होना चाहिए हाँ गेट पे लगी या एग्जैक्टली ये चीज बस अब तो भाई अब मैं आप लोगों को अभी बता दूं वली मोहम्मद जीत चुका है सही है तो हसनैन और इर्तजा और बाकी जितने भी हेपेटेड यही हेड बॉय भी है यही डेप्यूटी हेड बॉय भी है ये डेप्यूटी हेड गर्ल भी है और ये भी हेड गर्ल भी है
देखो पर्ची वर्ची लेके नहीं खड़े होते हम डायरेक्टली बहुत सारे पर्चे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कायदे आजम वाले। एक पर्ची पे काम नहीं होती। हाँ, वली मोहम्मद हेड गर्ल भी बनेगा, डन होगी बात। सही है। हाँ ना, तो हेड गर्ल तो जब रिगिंग हो रही है तो इतनी इस लेवल की तो होनी चाहिए ना। हाँ बस अशर देखो वाली बात सुनो, अशर जो है ना ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सही है। ये उन लोगों में से है जो आपके साथ नहीं। ये आपको कह रहा है कि हेड गर्ल बन जाएगा, हाँ 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 गर्ल बन जाएगा, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ऐसा करके ना आपको डिमोटिवेट कर रहा है। डिमोटिवेट नहीं होना, पोस्ट होती है पोस्ट। सही है। हेड बॉय हेड गर्ल, डेप्यूटी हेड बॉय डेप्यूटी हेड गर्ल, पोस्ट पोस्ट है जी, बिल्कुल ये चीज। ये कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है जी। सो हमने बहुत एथिकल बातें कर ली। सही है, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम लोगों ने जो बात लास्ट क्लास में की थी दैट वाज अबाउट सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के बारे में बात की थी, ठीक है। और सोल ट्रेडर पार्टनरशिप के अंदर जो है हम लोगों ने ये बात की थी, दोनों जो हैं वो अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होते हैं, मीनिंग कि ये बिजनेसेस जो हैं वो ओरिजिनली क्या कहते हैं इसको, अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ एग्जिस्ट करते हैं, उनकी लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, अच्छा बिफोर आई मूव ऑन, जो मैं बात डिस्कस कर रहा हूँ, मैं फिर एक दफा रिमाइंड करवा दूं आप लोगों को कि कल किताबें लेकर आनी है, सर पीटर स्टिम्सन एंड पता नहीं कौन से, पता नहीं कौन की जो किताब है, जो आगे कोर्स बुक है, वो आप लोगों ने कल लेकर आनी है। कल मैं आपको टेबल्स में से कुछ चीजें मार्क करवाऊंगा। अभी जरा थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब ये चीज जहन में रखो कि जो हमारा अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस था, उसको कन्वर्ट किया जाता है इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस में। क्यों किया जाता है इनकॉर्पोरेटेड के अंदर? जो हमने कल भी बात की थी कि जो आपके पार्टनर्स होते हैं, ठीक है ना, वो सब के सब अपने साथ अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट अटैच नहीं करना चाहते, और वो कंटिन्यूटी को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, और फिर कहते हैं यार अगर हम में से एक बंदा छोड़ के चला गया तो पार्टनरशिप या बिजनेस की जो आइडेंटिटी है वो शायद जाया हो जाए। और हम एक बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, तो जितने बड़े स्केल पे काम कर रहे होंगे उतना ज्यादा हम नजरों में होंगे। जितने ज्यादा हम नजरों में होंगे उतनी ज्यादा लोग हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं। जितने ज्यादा लोग खिलाफ होंगे उतने ज्यादा काउंटर फीट प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। इसका मतलब हम कोई प्रोडक्ट नहीं भी बना रहे होंगे, लेकिन कोई और हमारे नाम को इस्तेमाल करके कहीं पर लो क्वालिटी या अनएथिकल एक्टिविटी कर सकता है। विच इज द रीजन वाई मुझे अपने नाम को बचाना है। छोटी दुकान है, नजर लोगों को नहीं आती है, पार्टनरशिप बिजनेस है या सोल ट्रेडर बिजनेस है, उसको इतना परेशानी नहीं होगी कि यार मेरे नाम की, वो बल्कि उल्टा समझेगा, चल यार चलो ठीक है, मशहूरी हो रही है। सही है ना, स्कैंडल ही बन रहा है, चलो कोई बात नहीं, लोगों के नामों पे तो आ रही ना चीज। क्योंकि स्कैंडल जो है ना, कंट्रोवर्सीज जो बनती है, इससे भी कैश जनरेट होता है। तो ये जितने सेलिब्रिटीज वगैरह हैं, ये आमतौर पर छोछोरपन की हरकतें कर ही इसलिए रही होती हैं कि वो न्यूज में आना चाहते हैं। सही है। और उनकी पॉपुलैरिटी होती है, वो पॉपुलैरिटी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो अलग बात है, बस आपको न्यूज में रहना चाहिए। सो इस तरह से जब छोटा बिजनेस है तो उस छोटे बिजनेस के लिए उसके नाम को इस्तेमाल करके कोई और उसके प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दे, और एकदम से आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक दुकान है और मेरी दुकान के बाद आके आपको कोई बंदा मुझे आके कोई बोलना शुरू करता है कि दानिश साहब आपके जो डी के जे हैं, दानिश के जलवे हैं, सुनने में आया है माशाल्लाह लाहौर में भी आपकी दुकान खुल चुकी है। असल में मैंने खोली नहीं दुकान, लेकिन उस डी के जे की एक रेप्लिका दुकान जो है वो लाहौर में खुल गई है, और वहां पर वो काम कर रहे हैं। सही है, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को देखकर वहां पर वैसा ही प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। मेरी खुद ब खुद ही जो है रेपुटेशन वाह वाह होनी शुरू हो जाएगी। है ना। मैंने कहा मैं तो खोली भी नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लोगों को पता चलना शुरू हो रहा है, बड़ी अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। मैं छोटा बिजनेस हूँ, मेरे लिए इस तरह के रेप्लिकास बन जाएंगे, मेरे लिए इस तरह की कोई चीज अगर हो जाती है तो एक तरह से मेरे लिए ही फायदा है। और माइट बी पॉसिबल मैं थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा नाराज भी हूँ कि यार इस तरह से करना नहीं चाहिए था, लेकिन आई हैव नो प्रोटेक्शन। सही है, आई हैव नो लीगल वे कि मैं उस चीज को कंडेम कर सकूं। ठीक है, कस्टमर टू कस्टमर ही बात कर रहा हूँ कि नहीं जी हमारी ब्रांच नहीं है, नहीं जी हमारी ब्रांच नहीं, बस ये क्या करें, मशहूरी इतनी हो चुकी है कि हालत ही पेट नहीं होती। लोगों ने अब कॉपियां करनी शुरू कर दी हैं। आप लोगों को पता है ना कि हमारी जो कोई ब्रांच नहीं है, और मैंने फिर दुकान के आगे लगा दिया हमारी कोई ब्रांच नहीं है। सही है। तो मैं इस तरह से अपना को बचा सकता हूँ, लेकिन मैं लीगली उसको बंदे को सू नहीं कर सकता, लीगली मैं उसको कंडेम नहीं कर सकता है सेक्शन को। इसलिए जब मेरा बिजनेस अनइनकॉर्पोरेटेड यानी सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप से बढ़कर इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस जाता है,
तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर मेरा स्केल, जैसे मैंने कल लिखा भी था, स्केल ऑफ ऑपरेशन हमारा इंक्रीज हो चुका होता है। अब हमारे कस्टमर्स भी ज्यादा हैं, हमारी ब्रांड वैल्यू भी है, हमें लोग हमारे ब्रांड से भी पहचानते हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ दिनों पहले मुझे पता चला, ये जो यहाँ पर बस फ्रैंकली स्पीकिंग तकरीबन पिछले 6-7 साल से एसी वगैरह, ये जो आपको छोटा सा एक एसी नजर आ रहा है ना, ग्रे वाला जो एसी नजर आ रही है, टिंग 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 टिंग, ठीक है, ये कंपनी इलेक्ट्रोलक्स के नाम से, इलेक्ट्रोलक्स, इलेक्ट्रोलक्स के नाम से, ठीक है। मैं समझता ये लोकल की कंपनी, 4 दिन पहले मुझे पता चला ये स्पेनिश कंपनी, सही है, ये स्पेनिश कंपनी। तो उसके यूनिट्स यहाँ पर आए हुए, और यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन और उन्होंने आउटसोर्सिंग की हुई है। तो अब सिचुएशन इस तरह से आती है कि जब कभी भी आप कोई काम कर रहे होते हैं, तो अब उनको ये मालूम होना चाहिए, स्पेन वालों को मालूम होना चाहिए, स्पेनिश कंपनी है उसको पता होना चाहिए कि जी ये इलेक्ट्रोलक्स जो है ना वो पाकिस्तान में बिक भी है। इसका मतलब ये है कि उनको अपने आप को, अब ये अगर यहाँ पर लो क्वालिटी देना शुरू कर दें, तो ब्रांड कैसा खराब हुआ, इलेक्ट्रोलक्स का खराब हुआ ना, सही है ना। अब इलेक्ट्रोलक्स वालों को तो पता ही नहीं है, उन्होंने कहा कि जी नकालों से होशियार, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बिक रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में उसका नाम इस्तेमाल करके बेचना शुरू कर दिया। लेकिन अगर ये लीगल आइडेंटिटी हो, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, यानी कि इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, इन दोनों सिचुएशंस के अंदर होता क्या है कि अब ये इलेक्ट्रोलक्स का नाम मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, अनलेस कि मैं खुद इलेक्ट्रोलक्स हूं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिक्स वाले जो है वो मुझे, या फॉर एग्जांपल सैमसंग वाले, या फॉर एग्जांपल बेल्स वाले, या फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रांड जिसके अपने रजिस्टर्ड बिजनेस होता है, सही है, ये तमाम तर बिजनेसेस वाले जो होते हैं, ये अपने नाम को रजिस्टर क्यों करवाते हैं, क्यों अनइनकॉर्पोरेटेड से इनकॉर्पोरेटेड बनते हैं, ताकि जहां भी कहीं ये नजर आए अपने कंट्रोल में काम कर सके, और कहीं से भी गलत इंफॉर्मेशन मार्केट पर ना हो, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस होगा उतने ज्यादा दुश्मन होंगे, सही है। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतने लोग जेलस होंगे, सही है। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतने डिफरेंट एरिया से आपको बंद, आपको खराब, आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही होगी, therefore you need some legal protection, so that is the reason where companies क्योंकि उनका scale of operation बड़ा हो रहा होता है, and they basically have more brand and more coverage of the customer, they really want to secure their name so that उनकी कोई नाम के against कोई unethical practice करके उनका brand value को खराब ना कर सके। This is the reason where some businesses, after being a partnership, they try to move टू बिकम एन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। अच्छा, जब इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस बनते हैं, क्योंकि आपको लीगल आइडेंटिटी मिल रही होती है, आपको एनटीएन नंबर इशू हो रहा होता है, सो ऑन एंड सो फॉर, लिमिटेड लायबिलिटी होती है जो हमने कल बात की थी, देयरफॉर आपको यू हैव टू पे अ ह्यूज अमाउंट, सही है, टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज, जिसके थ्रू वो नाम सिर्फ आपका हो जाएगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने साथ नाम दानिश जो है वो मैं रजिस्टर करवा लूं, तो और कोई दानिश नहीं हो सकता फिर, सही है। और जो भी कोई दानिश होगा उसको मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। सी दिस इज हाउ द नेम वर्क्स। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल अब ये नाम खरीदना होगा, तो पूरी दुनिया के लोगों के नाम के अगेंस्ट जो होगा मुझे कुछ पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, और कुछ अर्से के लिए मैं नाम खरीद लूंगा। अब पूरी दुनिया में बस एक दानिश होगा, बाकी सबको नाम चेंज करना पड़ेगा, और अगर किसी ने दानिश रखा मुझे पैसे दो, ठीक है, क्योंकि किसी का नाम अगर दानिश हुआ तो वो मेरी ब्रांच होगी, ठीक है। तो अब वो कोई भी हरकत करे तो सही है। तो अब पॉइंट इस तरह से है कि जब कभी हमारे पास हम इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस में आते हैं, देयरफॉर मुझे समझ नहीं आया क्या? हुँ? आ गया, गुड। ठीक है जी। अच्छा, अब ये चीज़ ज़हन में रखो कि इनकॉर्पोरेटेड बिज़नेस के अंदर रहते हुए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? नंबर 1 इज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ओरिजिनली जब कंपनीज़ बनाती है, तो ये समझ लो पार्टनरशिप की थोड़ी-सी मॉडिफाइड फॉर्म होती है, ठीक है? अब इसमें क्योंकि अब आप एक लीगल आइडेंटिटी बन चुके होते हैं, क्योंकि आपके साथ एक लिमिटेड लायबिलिटी लग चुकी होती है, आपके बिज़नेस का भी नाम होता है। जब गवर्नमेंट आपको इतना ज़्यादा फैसिलिटेट कर चुकी होती है, अब गवर्नमेंट आपसे कहती है कि जनाब, सिंस यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिंस यू आर एन इनकॉर्पोरेटेड बिज़नेस, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड बिज़नेस, देयरफॉर यू हैव टू मेंटेन योर अकाउंट्स, ठीक है। मेंटेन योर अकाउंट्स का मतलब ये है कि अब आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम आईएएस के बिहाफ पर
अपनी बुक्स मेंटेन करनी होंगी। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के ऊपर आप पे कोई लायबिलिटी नहीं थी कि आप अकाउंट्स मेंटेन करें या ना करें। सही है। बहुत सारी दुकानों में अगर आपने देखा हो तो छोटी दुकानें में जो मोहल्ले की दुकानें होती है वहां पर जब उधार पे काम चल रहा होता है तो उन्होंने एक रजिस्टर रखा हुआ होता है। दे आर नॉट गोइंग एनी काइंड ऑफ डबल एंट्री वाली कहानी। सही है। उन्होंने कोई बैलेंस शीट नहीं बनाई होती, उन्होंने कोई इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाई होती, उन्होंने कोई कैश फ्लोज नहीं बनाए होते। एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर के ऊपर अगर आपने कहा कि जी आपने डबल रोटी और अंडे लिए हैं और चाय का डब्बा लिया है और 4 लेस के चिप्स लिए हैं, तो इसके टोटल पैसे मिला जुला के 480 रुपीज बनते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब ये 480 रुपीज आपके पास नहीं है। आपने दुकान वाले से यार लिख देना, पहली तारीख आएगी ना उसको दे दूंगा। उसने क्या किया, रजिस्टर खोला, घर का नंबर लिखा, एक लाइन खींची, उसमें आके पैसे लिख दिए, तारीख और पैसे लिख दिए। और जिस दिन हम वो पैसे वापस करेंगे, आपने अकाउंटिंग के अंदर तो बड़ी तमीज से पढ़ा होगा कि रिवर्सिंग एंट्रीज होती है। कैश डेबिट हो रहा है, स्टॉक आपका क्रेडिट हो रहा है, तो जब आपने रिवर्स करना है तो उसको आप रिवर्स मार दो। ठीक है। तो ये चीजें आपका दुकान वाला नहीं करता। जब आप उसको पेमेंट करते हैं तो वो रिवर्सिंग एंट्री क्या करता है, उसमें सिर्फ लाइन मार देता है, उसकी रिवर्सिंग हो गई, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उसको क्या जरूरत है बिला वजह के अंदर डबल एंट्रिया करने की। सही है। पंखे के डेप्रिसिएशन है, कौन निकालेगा पंखे के डेप्रिसिएशन, नहीं निकाल रहा। स्टॉक मैनेजमेंट के लिहाज से स्टॉक कितना ओवर वैल्यू हो रहा है, अंडर वैल्यू हो रहा है, वो हम थोड़ी करेंगे। हमने तो सिर्फ इतना लिखना है भाई इतने इस होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे मिले, इसको दे दिया, अल्लाह खैर सल्ला, कहानी खत्म, पैसा उधारा चला नहीं चला। अच्छा, मजेदारी की बात ये कि कभी आप लोगों ने चाय का पठान का खोखा जो है, ये कभी आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। ये जो चाय के पठान वाले होते हैं, जो चाय बेचते हैं, ये सारी दुकानें जितनी भी होती है ना, उनको भी चाय देते हैं। ठीक है। और इनके साथ भी इनका क्रेडिट चल रहा होता है। तो आपका क्या ख्याल है कि वहां जो पठान खड़ा हुआ है चाय बनाने के लिए, सही है, वो अपने साथ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट्स बनाता है? नहीं। एक पर्चा होता है जो लड़के को दी हुई होती है कि जी ये पर्चा जो है देख लो, इस पर्चे के ऊपर जितने पैसे देने वाले हैं वो है या नहीं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो इस तरह से अकाउंटिंग कर रहा होता है और उनकी अकाउंटिंग में कोई गलती भी नहीं होती। जाहिर सी बात है, उनकी अपना तरीका है काम करने का, देयरफॉर यू कैन नॉट चेक दैट। सही है। लेकिन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गए, अब आप ऐसे पर्चियों पे काम नहीं कर सकते। अब आपको सलीके से, सुधरे हुए तरीके से और तमीज से आपको काम करना है। देयरफॉर अब आपको इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है और उसी स्टैंडर्ड की बनानी है जिस तरह से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने आपको कहा हुआ है, आईएएस ने कहा हुआ है। सही है। आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है, आपको जो है अपने अकाउंट्स को जो है वो मेंटेन करना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम से कहा हुआ है। और साथ साथ क्योंकि अब आप अकाउंट्स बना रहे हैं, देयरफॉर यू आर बाउंड, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर बाउंड टू हायर, सही, बाउंड टू हायर ऑडिटर। सही है। समवन हु चेक्स योर अकाउंट्स। ठीक है। यानी आपको किसी ऑडिटिंग फर्म के साथ अटैच होने की जरूरत नहीं, हो जाए तो 100 बिस्मिल्लाह। ठीक है। लेकिन आपने अपनी कंपनी में ऑडिटर को हायर करना लाजमी है। वो ऑडिटर का काम आपके अकाउंट्स को चेक करना है। सही है। और गवर्नमेंट आपसे मांगेगी नहीं, अकाउंट्स नहीं मांगेगी, कुछ नहीं मांगेगी, लेकिन यू जस्ट हैव टू इंश्योर कि जितने लोग भी हों वो आपके अकाउंट्स अगर दे वांट टू सी एंड दे वांट टू चेक, आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखो कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो लोग बिजनेस के साथ चलते थे, पैसा लगाते थे, उनको हम पार्टनर्स कहते थे। ठीक है। लेकिन अब यही पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स कहलाए जाएंगे, नाम चेंज होगा। सही है। आप पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर शेयर होल्डर्स नहीं बोल सकते, वो पार्टनर्स होते हैं। ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर वो जो पार्टनर्स थे ना, वो पार्टनर नहीं रहेंगे, वो क्या बन जाएंगे, अब शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि कोई बंदा भी अपना शेयर बेच सकता है, सही है, दूसरा खरीद सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर भी कोई बंदा अपना हिस्सा बेच सकता है, तो कहता है शेयर बेच रहा है। सही है। लेकिन वो कहलाया क्या जा रहा होगा, पार्टनर कहलाया जाएगा, शेयर होल्डर नहीं कहलाया जा रहा। सही है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स बिजनेस को चला रहे होंगे वो पार्टनर्स कहलाए जा रहे होंगे, शेयर होल्डर्स नहीं कहलाए जाएंगे। ये वर्ड गलत है। सही है। लेकिन अगर यही पार्टनरशिप बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तो यही लोग क्या कहलाना शुरू हो जाएंगे, शेयर होल्डर्स। अच्छा, अब शेयर होल्डर्स जब बन गए ना, तो शेयर होल्डर्स और पार्टनर्स में फर्क क्या है? पार्टनर्स प्रॉफिट लेते हैं, सही है, और शेयर होल्डर्स प्रॉफिट नहीं लेते, डिविडेंड्स लेते हैं।
समझ आ रही? तो थोड़ी सी ना टर्मिनोलॉजीज में चेंजेस आ गए हैं, एंड दैट इज द रीजन वेयर ये थोड़ी सी सलीके वाली, थोड़ी सी एथिकल, थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड किस्म का एक डेवलपमेंट हो जाता है। अच्छा, सोल ट्रेडर पार्टनरशिप किसी दिन भी बंद करना चाहो कर सकते हो, सही है? यानी कि आपके पास बिल्कुल फ्रीडम होती है कि आपको नहीं दिल चाह रहा काम करने का, आपने बंद कर दिया, कोई पूछने वाला भी नहीं। गलत बात है वैसे तो, लेकिन नहीं पूछता कोई, क्योंकि आप लीगल आइडेंटिटी है ही नहीं, सही है? लेकिन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी कि इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस होते हैं, तो अगर आपने अपने बिजनेस को शट डाउन करना है, तो बकायदा आपको कंसर्न अथॉरिटीज को पहले इंटीमेट करना पड़ेगा और कुछ अरसा पहले बताना पड़ेगा कि इतने अरसे के बाद आपका ऑपरेशन बंद होगा। क्यों? क्योंकि अब आपको टैक्स देना है, आपका एनटीएन नंबर है, आपके रजिस्टर्ड आपका नाम है। सो वो नाम जो है वो कब तक कंटिन्यू रहेगा, वो किस हद तक दूसरों को दिया जा सकता है या किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट दे रियली नो। तो जब आप कभी बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो पहले से आपको इंटीमेट करना पड़ता है। पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर के अंदर ऐसी कोई चीज होती नहीं, ठीक है? अच्छा, एक और चीज भी होती है, जो शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग रखी जाती है सालाना, सही है, जिसको कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। आमतौर पे ये एक तरह की लाइबिलिटी होती है, सही है? यानी कि एक तरह की लाइबिलिटी नहीं, समझ लो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है ना, उनको ये एनुअल जर्नल मीटिंग करनी लाजमी है, एजीएम, ठीक है? इस एजीएम का मतलब क्या है? इस एजीएम का मतलब ये है कि आपने साल में क्या कुछ किया, अपकमिंग साल में क्या कुछ करने वाले हैं, इस बारे में अपने आप शेयर होल्डर्स को बुलाकर उनको इन्फॉर्म करें, सही है? ये लाजमी करना है, ये आपके ऊपर लायबिलिटीज है। अच्छा, कोई पार्टनरशिप बिजनेस बैंक के पास जाता है, पैसा मिलने के चांसेस रिलेटिवली कम है, लेकिन कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बैंक के पास जाती है, पैसा मिलने के चांसेस फौरन हो जाए। मीनिंग, अगर हम ये बात करें कि फाइनेंशियल इकोनॉमीज यानी कि सस्ते पे कौन लोन दे सकता है, जी हरीफ, क्वेश्चन। जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इसमें, ये भी एक चीज है कि उसमें बकायदा नेक्स्ट ईयर के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये उसका एजेंडा होता है। ना सिर्फ आपको लास्ट ईयर और फ्यूचर ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है, बल्कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको भी इवेल्युएट किया जाता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। हरीम, क्वेश्चन क्या था? हरीम, क्वेश्चन बोल लो भाई। एक तो हर एक से वो अहमद मुनीर साहब अजीब सी यूं बनाने वाली शक्लें गलती से भेज रही हैं, ये मोहतरमा हाथ रेस कर रही हैं, और अशर साहब जिनको सवाल पूछता है वो बगैर हाथ रेस किए ही पूछ रहे हैं। एटिकेट्स है भाई, कोई नेक्स्ट लेवल एटिकेट्स है माशाल्लाह। बड़े, ये देखो, ये हम थोड़ी सी मार्केटिंग करें, ये देखिए भीपा, टाडा, टिंग 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 टिंग, वेल्स कॉलेज, ये वेल्स कॉलेज, वेल्स ए लेवल्स कॉलेज, ये, ठीक है? तो दिस इश्तिहार वाज ब्रॉट टू यू बाय दानिश के जलवे। अच्छा जी, सो अब सिचुएशन क्या है जनाब कि हम लोगों ने जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ हमने थोड़ी सी बात की है। अच्छा, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की बात हो रही थी। फाइनेंशियल इकोनॉमीज के अंदर ये चीज याद रखो कि हमारे पास जो बिजनेसेस काम कर रहे होते हैं, तो उनको फाइनेंशियल इकोनॉमीज, अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं, तो उनको मिलने का चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं, ठीक है? क्योंकि उनकी कंटिन्यूटी का इशू होता है, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस एक होता है अनरजिस्टर्ड बिजनेस, और एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए या उसको आगे चलाने के लिए शायद थोड़ा सा मसला रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं, ये बेसिकली एक तरह की पक्की कंपनीज होती है, ठीक है? और ये पक्की कंपनीज का मतलब क्या है कि ये इनके बंद होने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। जाहिर सी जब इतना पैसा लगा के नाम खरीदा है, तो एवे ही तो नहीं खरीदा ना, कुछ सोचा होगा जब ही खरीदा होगा, ठीक है? दैट इज द रीजन वेयर इनके बंद होने के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। हिंस, अच्छा जरा एक सेकंड रुक जाए। हिंस, इनको फाइनेंशियल इकोनॉमीज मिल जाती है बैंक से, तो ये सस्ते पे लोन भी ले सकते हैं, प्लस गवर्नमेंट की ग्रांट्स भी इनके लिए अवेलेबल हो जाती है,
ठीक है, प्लस इनका ब्रांड इमेज भी होता है, देयरफॉर इनके पास जो होते हैं वो ब्रांड लॉयल कस्टमर्स भी होते हैं और बकायदा ये इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तरह एक बात करी, हसनैन, हसनैन साहब, आर यू अलाइव ऑनलाइन? यस सर। ये बेटे क्या आना जाना लगाया हुआ है माशाल्लाह आपने। अरे वो सर नेट इश्यूज हो रहे हैं, सॉरी सर। आपको पता है ना आप डेप्यूटी हेड बॉय के लिए खड़े हो रहे हैं। यस सर। आपको पता है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू हैव टू शो योर रियल सीरियसनेस इन स्टडीज इन ऑर्डर टू गेट माय वोट यस सर, इन आई डू बिजनेस नो, स्टडीज। आई Yes, डू नो you know दैट। that. Yeah, exactly. And you know that my vote is very important. या। और आपको पता है मैंने अभी वली से डील कर ली है। ओह शिट। वली असल में हमारा ही हेड गर्ल बनने वाला है। ओके, ठीक गुड है, फॉर हिम। वो हेड गर्ल भी बनेगा, वो हेड बॉय भी बनेगा, वो हेड गर्ल भी बनेगा, डेप्यूटी हेड बॉय, डेप्यूटी हेड गर्ल सब एक साथ बनेगा और डीन भी बन जाएगा, क्योंकि मेरी गाड़ी की पार्किंग मुझे सही चाहिए। ओके, सो यू गॉट अ ड्राइवर फॉर योरसेल्फ। नहीं जी नहीं, नॉट ड्राइवर, बेसिकली मेरी गाड़ी अकॉर्डिंग टू वली कॉलेज के गेट के सामने खड़ी हो, ओह वीआईपी चेक की है। तो अगर आपको मेरी वोट की जरूरत है तो आप मुझे जरा मैसेज करके बता दे, मैं आपको अकाउंट नंबर बता दूंगा। देयर हैज टू बी अ गुड ट्रांसफर इन माय अकाउंट, ये आपको शायद मेरा वोट मिल जाए, लेकिन क्योंकि अभी मेरी बात अभी वली से हो चुकी है तो आपको वली से ज्यादा ही रेट पे बात करनी पड़ेगी उससे। ओके, एज यू से सर। ठीक है, चलो शाबाश। दूसरा कैंडिडेट भी आ गया, ये चीज सर 20 लाख दे दूं। देखो हल्की बात नहीं किया करो, ये 20 लाख 30 लाख के साथ काम नहीं चलता भाई, हमारे हमारी दाढ़ नहीं गीली होती। कोई बैरिया टाउन में कोई बड़ा वाला प्लॉट स्लॉट हो, कोई उसके साथ कोई खैर कोई बात नहीं, कितना शोर पल हो रहा है इस वक्त, खैर कोई बात नहीं। और हम आपको सिखाते हैं एथिक्स। सर हेड गर्ल एंड बॉय बनाना कुछ और ही रिजल्ट आप ये अब ये वेल्स कॉलेज के ऊपर होगा कि उसके हेड बॉय और हेड गर्ल एक ही होगा। व्हाट काइंड ऑफ एन इंप्रेशन इज गोइंग टू बी देयर। भाई अब तो ये वली का मामला है भाई, देखो मेरा काम इसको ये दोनों पोस्ट एक साथ दिलाना है। उसके बाद वली के ऊपर क्या चीज आती है क्या चीज नहीं आती है, वली के ऊपर परेशानी है और वली इसको, और आई नो कि वली कैन इजीली हैंडल दिस। ठीक है, तो एनीहाउ, तो अब हमारे पास जो रीजन है वो ये है कि जो बिजनेस हमारे पास अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाद एकदम से उनको एक रोशनी नजर आती है, जैसे पीछे आपको रोशनी नजर आ रही है, ये वाली रोशनी, ये वाली रोशनी, ये वाली रोशनी, ये वाली रोशनी। सही है, अब ये रोशनियां जो है वो रोशनी क्या होती है, फर्दर ग्रोथ की। याद रखना इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाद, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस कन्वर्ट हुआ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि ग्रो करना है तो कैसे करना। यानी सोल ट्रेडर के बाद आपका सिर्फ एक रास्ता है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बाद आपका सिर्फ एक रास्ता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बाद आपका बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है, ग्रो करने, बिजनेस को बढ़ाने के, बिजनेस को आगे लेके जाने के। सर पार्टनरशिप बिजनेस को भी टैक्स पे करना पड़ता है लाइक प्राइवेट? जी हाँ, करना पड़ता है। टैक्स तो देखो हर एक को पे करना पड़ता है, वो देता है नहीं देता, उसके ऑडिट अकाउंट्स होते हैं या नहीं होते, वो बात ही कहा। लेकिन सिंस अच्छा अच्छा, और बड़ी मजेदारी की बात क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन किया है मैंने। जो पार्टनरशिप बिजनेस है ना, वो बिजनेस पे नहीं कर रहा होता टैक्स, वो जो पार्टनर है वो टैक्स पे कर रहा होता है, क्योंकि बिजनेस की तो आइडेंटिटी होती नहीं। तो आप ये नहीं कह सकते कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो पे कर रहा है। समझ रही बात? वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वही अपनी इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे होते हैं, लेकिन लेकिन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनते हैं, लेकिन लिमिटेड कंपनी बनते हैं, तो बिजनेस को एज इटसेल्फ जितनी इनकम उससे जनरेट की है उस पर तो टैक्स देना ही देना है। जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने अपनी ओनरशिप पे लिया है, उनको एक्स्ट्रा पे करना। जी हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ज्यादा टैक्स पे करती है एज कम्पेयर टू अदर्स। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा पे करती है। ठीक है, और यही वो रीजन है कि आपने शायद इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा कि टैक्स सिस्टम्स के अंदर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है और रिग्रेसिव टैक्सेशन होती है। ठीक है,
प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि आप जिस तरह से आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आप ज्यादा टैक्स देंगे बिजनेस को, इकोनॉमी को ग्रो करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन छोटे बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम करते क्या, रिग्रेसिव टैक्सेशन लगाते हैं कि कम कमाओगे तो ज्यादा फ्रैक्शन दोगे टैक्स का, और ज्यादा कमाओगे तो कम फ्रैक्शन होगा। तो इसका मतलब ये कि अगर आप अपने आप को ग्रो करवाएंगे तो रिलेटिवली कम परसेंटेज आपको टैक्स का देना पड़ेगा। छोटे बिजनेस होंगे आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आमतौर पे लोग इससे थोड़ा सा वो होते हैं कि यार ये क्या बात है, कितनी बदतमीजों वाली बात है कि अमीरों के ऊपर कम टैक्स लग रहा है और गरीबों पे ज्यादा टैक्स लग रहा है। हाँ, तो हम इनकरेज कर रहे हैं ना गरीब को कि अमीर हो, कोई अपॉर्चुनिटी है भाई, एक सेक्शन है उसको टैक्स कम देना है, आप एक सेक्शन में उसको टैक्स ज्यादा दें, आप इधर से उठ के इधर चले जाइए। सही है, ग्रो करिए, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इकोनॉमी को फायदा, आपको ही फायदा, ठीक है। तो जब डेवलपमेंट करनी होती है, जो पैसा जनरेट करना होता है, जो पैसा कलेक्ट करना होता है, तो उसका हम उल्टा काम करते हैं, भाई ज्यादा इनकम ज्यादा टैक्स करो, छोटा कम इनकम कम टैक्स करो। सही है। तो याद रखो कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है ना या सोल ट्रेडर है, उसमें जो ओनर है ना वो अपनी इनकम के पैसे में से टैक्स देते हैं, बिजनेस टैक्स नहीं देता, ठीक है, क्योंकि बिजनेस की आइडेंटिटी नहीं होती। लेकिन अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और आगे जितने भी हम बात करेंगे इन सब के अंदर जो ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको अपनी इनकम पे टैक्स तो देना ही है, कंपनी को भी, क्योंकि कंपनी भी रजिस्टर्ड है। सही है ना। अब ये रजिस्टर्ड बिजनेस के लिहाज से कंपनी जितना कमा रही है उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, तो इसका नेट टैक्स टोटल अच्छा खासा बढ़ जाता है। इसी वजह से गवर्नमेंट भी इंकरेज करती है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एटलीस्ट बने। अब देखो, सोल ट्रेडर से एक स्टेप कहा गया भाई ग्रो करो, तो देयर इज ओनली वन वे, पार्टनरशिप बिजनेस टू ग्रो। पार्टनरशिप बिजनेस में कहा गया ग्रो करो, देयर इज ओनली वन वे यू कैन ग्रो इज टू बिकमिंग द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आपसे कोई आके कहता है काइंडली ग्रो फर्दर, नाउ यू हैव सेवरल ऑप्शंस। क्या क्या ऑप्शंस? आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन सकते। सही है। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं बनना चाहते, आप फ्रेंचाइज ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। सही है। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप होल्डिंग कंपनीज में जा सकते हैं, ठीक है। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कोऑपरेटिव्स में जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज। सही है। सो अब ये बिजनेस के ऊपर है कि बिजनेस यहां से नेक्स्ट रोड कौन सी ले। अब केएफसी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है लेकिन पब्लिक लिमिटेड नहीं है, इसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में नहीं आता। केएफसी का नहीं है, मैकडॉनल्ड्स का नहीं है, बर्गर किंग का नहीं है, बर्गर लैब का नहीं है। सही है। मैरियट होटल का नहीं है। सही है। पुल कॉन्टिनेंटल का नहीं है। लेकिन टोयोटा वाले जो है, इंडस मोटर्स जो है, सही है, उन्होंने जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आगे भागा, वो भागे तो उन्होंने कहा यार हम फ्रेंचाइजिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी। वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मूव कर, ठीक है। सो याद रखो कि जब कभी भी आप, अब यहां पर ही हम लोग जो है इस बात को जहन में बिठा ले रहे हैं कि सोल ट्रेडर से पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दिस इज दी ओनली रोड अवेलेबल फॉर ग्रोथ। सही है। लेकिन राइट आफ्टर योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अब ग्रोथ के कंपनी के पास न्यूमरस ऑप्शंस है, और इसी वजह से कंपनीज इस रास्ते पे आके खड़ी हो जाती। कह रहा हमें कहा जाना है, होल्डिंग कंपनी में जाना है, होती क्या बात करेंगे, कोऑपरेटिव से जाऊं, ज्वाइंट वेंचर करूं, फ्रेंचाइजिंग करूं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जाऊं। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जाते हैं उनको एक चीज नजर आ रही होती है कि हम लोग अब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर जाकर अपना शेयर बेच के पैसा जनरेट कर सकते। सही है। सो ये चीज जो है ये बड़ी जबरदस्त किस्म की, एकदम से उनको ना एक रे ऑफ लाइट नजर आ रही होती है, यार ये देखो कैसे पैसे बनाएंगे यार, क्या मजा आएगा यार, जबरदस्त हो जाएगा। अब डिपेंड कर रहा है कंपनी के ऊपर कि वो फ्रेंचाइजिंग की तरफ जाती है, कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो जॉइंट वेंचर पे जाती है, कंपनी पे डिपेंड कर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है। लेकिन अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी को सेलेक्ट करती है, द सोल रीजन व्हाई अ private limited company wants to convert into a public limited company is the reason of stock exchange। सही है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट यानी मनी मार्केट के अंदर, आप शेयर मार्केट के अंदर आप अपनी कंपनी का शेयर रखते हैं, लोग आपके शेयर खरीदते हैं,
लोग आपका शेयर बेचते हैं, आपका शेयर की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि जो खरीद बेच होती है उससे आपकी शेयर प्राइसेस पब्लिक लिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट के अंदर नहीं होती। नहीं जी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज गवर्नमेंट के अंदर नहीं होती, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट के अंदर होती है। देखो, पब्लिक सेक्टर होना और पब्लिक लिमिटेड होना डिफरेंट चीज। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों जो है वो कहां पर आती हैं? आपके प्राइवेट सेक्टर में आती है। और पब्लिक सेक्टर के अंदर वो म्यूनिसिपल कमेटी जो हमने लास्ट क्लास में बात की, ठीक है। सो ये चीजें में रखना, तो देयर फॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ओनर, द शेयर होल्डर्स, के हाउ टू स्टेप फर्दर, what they need to do in order to explore new markets, what they have to do in order to grow their business and operations, ठीक है। सो अब स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स में जाने के लिए और ज्यादा फंड अवेलेबल होने के लिए, पैसा ज्यादा जनरेट करने के लिए, गवर्नमेंट की ज्यादा सपोर्ट हासिल करने के लिए, ज्यादा फाइनेंशियल इकोनॉमीज हासिल करने के लिए, मीनिंग अगर एक बैंक के पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जाती है और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जाती है, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होगी वो ज्यादा फाइनेंशियल इकोनॉमीज हासिल कर पाएगी एज कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विल गेट मोर फाइनेंशियल इकोनॉमीज एज कंपेयर टू पार्टनरशिप बिजनेस। सही है। और सोल ट्रेडर को तो मिलती नहीं, ठीक है ना। सो और जिस जिस तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे बिजनेस की कंटिन्यूटी का रिस्क जो है वो डिमिनिश या खत्म होता जा रहा है। सही है। जब आपको इतना बड़ा सपोर्ट यानी गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको मिलनी शुरू हो गई, आपको स्टॉक एक्सचेंज का एक्सपोजर मिलना शुरू हो गया, आपको फर्दर इकोनॉमीज ऑफ स्केल फाइनेंशियल हासिल होनी शुरू हो गई, तो गवर्नमेंट एक और बात भी करेगा, क्या देखो यार बात सुनो, तुम क्या बने हो? पब्लिक लिमिटेड बने हो ना, अच्छा, तो यार तुम्हें अपने अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करने थे। हमने कहा हाँ सर, वो हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थे ना, हम मेंटेन कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात है यार, लेकिन एक मसला हो गया, आपको अपने अकाउंट्स अब सिर्फ मेंटेन नहीं करने, आपको पब्लिश भी करने। क्या मतलब पब्लिश? पब्लिश का मतलब ये है कि आपने अपने जो लास्ट आपका जो अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ है रिसेंट तो नहीं, उसका डॉक्यूमेंट आपने पब्लिकली पब्लिश करना है, ताकि हर कोई देख सके, हर कोई आपकी सेल्स देख सके, हर कोई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देख सके, हर कोई आपके एक्सपेंसेस देख सके, हर कोई आपके प्रॉफिट्स देख सके, हर कोई ये देख सके कि आपके कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, कितना कैश है, कितना कैश आउट है, सब देख सके। क्या ये क्या बदतमीजी है यार, मेरा कॉम्पिटिटर देख लेगा? हाँ, तो देखेगा बिल्कुल, तो कॉम्पिटिटर का आप नहीं देख सकते क्या? नहीं सर, तो ये तो गलत बात है, मेरी तो इन्फॉर्मेशन गलत नहीं, करना लाजमी, सॉरी, अदरवाइज आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं बन सकते। और साथ साथ एक और चीज, आपने ऑडिटर रखा हुआ है? जी 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 सर, वो ऑडिटर है। नहीं, उसको भले आप निकाल दें, आपको गवर्नमेंट की ऑडिटिंग फर्म से अपने आप को रजिस्टर करवा कर रखना है। जो ऑडिटर आपने रखा हुआ है ना, उसको तो अपने पास रखो, क्योंकि वो चेक करता रहे। और हमारी जो रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसको हमने ऑथराइज किया हुआ है कंपनीज के ऑडिट करने का, सही है, अकाउंट्स चेक करने का, सही है, आपने जाके उससे रजिस्टर होना है, ठीक है, जाके अपना नाम लिखवाएं जाके। वो किसी वक्त भी आ सकते हैं, वो किसी वक्त भी आ सकते हैं आपके अकाउंट चेक करने के। लग गए फुल टाइम बुरे वाले, लग गए कंपनी। जाहिर सी बात है, जहां वो आपको इतना बड़ा बेनिफिट दे रहे हैं कि आप स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जाके, कैपिटल मार्केट में जाके आप इतना पैसा कमा सकते हैं, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, सही है, फंड में, ग्रांट्स में, सब्सिडीज में आपको सपोर्ट करना शुरू कर रही है, आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन इतना बड़ा हो चुका है कि आपको फाइनेंशियल इकोनॉमीज मिलनी शुरू हो गई, जो इतने फायदे मिल रहे हैं, कुछ तो नुकसान मिलेगा ना यार, कुछ तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। सही है ना। अब वही खलंडरा काम तो नहीं करेंगे ना कि सोल ट्रेडर के तरह कर ले, जैसे करना है कर ले, देख ले, देना है दे दे, नहीं देना ना दे, ठीक है। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कंपनीज जब कभी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती हैं तो उनको अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं पब्लिक के लिए, एवरीवन कैन लुक एट इट, आप छुपा नहीं सकते कोई चीज, और अगर आप छुपाएंगे तो आप गलत काम। ये सर पाकिस्तान में ये सब होता है, जी हाँ, पाकिस्तान में सब चीजें होती है, सोचो, पाकिस्तान में ये चीज सबसे सबसे सही तरीके से पाकिस्तान में ये चीज हो रही है, मकसद बाकी कंट्रीज में भी होती है, लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई चीज तमीज से हो रही है तो ये हो रही है कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर कचरे से कचरा कंपनी भी अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स रिलीज करती है, दिखाती है, और कोई भी वो चीज डाउनलोड करके पढ़ सकता है। सही है।
मैंने पढ़ी हुई है यार इतनी कंपनीज की, सही है। तो अगर आप कॉम्पिटिटर होंगे तो आप बड़े आराम से यार जरा कॉम्पिटिटर जरा अपनी किताबें तो देना, जरा फाइनेंशियल अकाउंट तो जरा देखना है यार, ये लो। तुम भी तो पब्लिक हो, तुम भी दो अपनी किताबें, ये लो। एक दूसरे की किताबें, उसकी सेल्स मुझे नजर आ रही है, मेरी सेल्स उसको नजर आ रही है, मेरे एक्सपेंसेस उसको नजर आ रहे हैं, उसके एक्सपेंसेस मुझे नजर आ रहे हैं, उसका लेआउट प्लान मुझे नजर आ रहा है, मेरा लेआउट प्लान उसको नजर आ रहा है। अब जब आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में मालूम होगा तो भाई कंपटीशन में ही मजा आएगा ना। फिर वो कराची के जो लाहौर कलंदर वाला मैच थोड़ी होगा जो कल हुआ, वन साइडेड। इट वाज नॉट कराची किंग्स, इट वाज बाबर आजम वर्सेस लाहौर लाहौर कलंदर्स। एनीहाउ, तो ये चीजें होती। अच्छा, ये जो आपकी ऑडिटिंग फर्म के साथ आपको रजिस्टर करवाया जाता है ना, ये एक तरह की तलवार है। दो धारी तलवार गाना सुना, वो दो धारी तलवार है। आपको पता नहीं है, कभी भी आ सकते हैं ना। वो आपको एक वो नोटिस देंगे, सही है, एक पब्लिक नोटिस आपके, ऐसे नहीं होता कि बेल बजी और वो आ जाएंगे बिन बुलाए मेहमान की तरह, ऐसे नहीं होता। दे बेसिकली गिव यू एन ऑफिशियल लेटर कि जी इस तारीख को हम आपकी कंपनी में आपके अकाउंट्स देखने के लिए आए, या उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है बेल बजा के कंपनी के अंदर, आपसे मिलता है, कहता है सर जी वो मैं फलानी कंपनी से आया हूँ, रजिस्टर्ड कंपनी है, ऑडिटिंग फर्म। तो सर ये लेटर जरा देख लीजिए। सर 12 दिसंबर को 4 बजे शाम में हमारे ऑडिटिंग टीम आएगी आपके अकाउंट्स देखने के लिए। तो आपके पास आज 18 तारीख से लेकर 12 दिसंबर तक का टाइम है, अकाउंट्स मेंटेन कर लीजिए, जो कमी बेची है वो देख लीजिए, और आईएएस के मुताबिक, इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम्स के मुताबिक आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके रेडी करके रखिएगा। हमने आपकी तमाम तर किताबें, बुक्स देखनी है, फाइनेंशियल बुक्स देखनी है। हमारी टीम आएगी 12 दिसंबर को 4 बजे शाम, और कुछ अरसे तक हम आप ही कंपनी में बैठेंगे, और ना सिर्फ हम आपके अकाउंट्स देखेंगे बल्कि हम आपके ऑपरेशंस को भी असेस करेंगे। ससुराल वाले आ गए। आप जब ससुराली आके बैठते हैं तो तमीज से काम करना पड़ता है, ठीक है। तो एकदम से काम तमीज से करना पड़ जाएगा, भले आप कितने ही बदतमीज क्यों ना हो। वहां पर आपको आई, वरना वो क्या करेगा अगर आप नहीं प्रेजेंट करते, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं कर रहा था, आपसे फौरन से पेशतर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो स्टेटस है वो ले लिया जाएगा। आ जाए प्राइवेट पे आ जाए, और किसी कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी का स्टेटस लेना इज जस्ट लाइक उसकी इज्जत की ABC कर देना है। इज्जत बिजनेस के अंदर ब्रांड को कहते हैं, ठीक है। मार्केट रेपुटेशन, ब्रांड, खत्म, जीरो। समझ गए। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक बनना अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक से प्राइवेट होना बहुत बुरी बात है। तो पहले ही सोच लो भाई कि अगर पब्लिक बनना है तो अकाउंट शो करने, इससे मतलब ये कि अगर KFC वालों को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना होता तो फ्रेंचाइजिंग ना करते, सही है। समझ आ गई। तो देयरफॉर अब फ्रेंचाइजिंग होती क्या है वो हमने नेक्स्ट क्लास में बात करनी है, लेकिन दिस इज बेसिकली व्हाट डिस्कशन इज ऑल अबाउट। कल आप सब के सब जो है वो लेकर आइएगा, सही है। कल आप सब जो है वो किताबें लेकर आइएगा। तो सोल ट्रेडर पार्टनरशिप और प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्लस 2-3 चीजें और आप लोगों को बुक में मार्क करवानी है। सर तो कोई फायदा हुआ पर? हाँ बहुत फायदा हुआ भाई। आपके पास सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आपको, चलो आपकी इन्फॉर्मेशन तो कॉम्पिटिटर तक पहुंची, कॉम्पिटिटर की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो अपने कॉम्पिटिटर का डेटा देख सके, लेकिन पब्लिक लिमिटेड के पास होता है। बहुत बड़ा फायदा है। नंबर 2, आपके पास जो गवर्नमेंट की ग्रांट्स और सपोर्ट लेवल होता है उसकी वजह से आप ये समझ लो कि एक तरह से यू बिकम गारंटीड अगेंस्ट बैंकरप्सी। वो सर आप बंद नहीं हो सकते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर क्या बंद होते हैं। मतलब आप बिजनेस, आपका बिजनेस क्लोज नहीं हो सकता, एक तरह समझो कि अब जनरेशंस के लिए वो बिजनेस स्टार्ट हो गया। इतना बड़ा फायदा है, ठीक है। फाइनेंशियल इकोनॉमीज आपको मिल रही हैं, कैपिटल मार्केट में आप जा रहे हैं, पैसे के रेल पे होने वाली है, बस आपको करना क्या, अकाउंट तो शो करना है, तमीज से काम करना है। वो तमीज से काम नहीं करना तो फिर ना बनो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दूसरी फॉर्म्स हैं वहां पे काम करो।
ठीक है? तो कल आप सबने बुक्स लेकर आनी लाज़मी, मैं बार-बार ये बात कर रहा हूँ और जो अ, ओके, जो डेप्यूटी हेड बॉय बनने के ख्वाब देख रहे हैं, अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है इर्तिज़ा की और हसनैन की और वली की कि आप लोग क्लास के तमाम तर बच्चों को परस्यू करेंगे, कल सब किताब लेकर आएँगे और अगर कोई किताब लेकर नहीं आया, तो यू 3 आर गोइंग टू बी रिस्पांसिबल। ठीक है? फिर देखा जाएगा कि वोट दिया जाए, नहीं दिया जाए। एक बच्चा भी लेकर नहीं आया है ना, वोट किया गया। तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ठीक है? थम्स अप, टाटा, एन्जॉय करें।